हेलो। हाय, नमस्ते। आप देख रहे हैं हिंदी यूट्यूब चैनल कृषि फसल। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब आप देख रहे हैं इस कड़ी का चौथा एपिसोड। पिछले वीडियो में आपने देखा टमाटर फसल में दूसरा मुख्य खाद फास्फोरस का प्रयोग, और इस वीडियो में देखेंगे तीसरा मुख्य खाद पोटेशियम का टमाटर की फसल में कार्य, कमी और अधिकता के दुष्प्रभाव, उसके उपाय और उसकी जरूरत का वक्त। इन सभी के बारे में अगले एपिसोड में देखेंगे जैविक कर्व के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं तीसरा मुख्य खाद पोटेशियम के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आपके टमाटर को बड़ा, चमकदार और स्वादिष्ट बनाने का राज क्या है? इसकी फसल की तीसरी सबसे जरूरत खाद है पोटैश, जिसे हम पोटेशियम भी कहते हैं। यह एक ऐसा जादुई पोषक तत्व है जो न सिर्फ टमाटर की पैदावार बढ़ाता है, बल्कि उसकी क्वालिटी में भी चार चांद लगा देता है। आइए जानते हैं पोटैश आपके टमाटर के लिए क्या कार्य करता है। यह टमाटर के फलों को बड़ा, चमकदार और सुंदर रंग देता है। इससे आपके टमाटर बाजार में अच्छे दाम पर बिकते हैं। पोटैश टमाटर में शक्कर और खटास के सही संतुलन को बनाए रखता है, जिससे टमाटर का स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। जिस तरह हमारे शरीर को रोग से लड़ने के लिए ताकत चाहिए, उसी तरह पोटैश पौधों को फंगस और बैक्टीरिया जैसे रोगों से बचाता है। पोटैश पौधों के अंदर पानी के बहाव को कंट्रोल करता है, जिससे पौधे सूखे की स्थिति का बेहतर सामना कर पाते हैं। क्या आपके फूल झड़ जाते हैं और फल कम लगते हैं? पोटैश फूलों को झड़ने से रोकता है और अधिक फल लगने में मदद करता है। तो किसान भाइयों, अपनी टमाटर की फसल में सही मात्रा में पोटैश का इस्तेमाल करें और पाए बम्पर पैदावार और शानदार क्वालिटी। याद रखें, पोटैश यानी अच्छी फसल, अच्छी कमाई। अब हम देखते हैं टमाटर की पौधे के जड़ों पर पोटेशियम की कमी के लक्षण। अगर पौधे में पोटेशियम की कमी हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले लक्षण पत्तियों पर दिखेंगे। किनारे पीले और भूरे होने लगेंगे। फल छोटे और बेस्वाद रह जाएंगे। हालांकि असली नुकसान जड़ों में आंखों से दिखाई नहीं देता। पोटेशियम की कमी के कारण जड़ें कमजोर और अविकसित हो जाती है। वे मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को ठीक से खींच नहीं पाती। जब जड़ें कमजोर होंगी तो पौधे को पूरा पोषण नहीं मिलेगा, जिससे पूरा पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगेगा। इसलिए अगली बार जब आप टमाटर के पौधे को मुरझाया हुआ देखें तो सिर्फ पत्तियों या फलों पर ही ध्यान न दें, बल्कि याद रखें कि इसकी जड़ों को भी मदद की जरूरत हो सकती है। टमाटर की पौधे की तने पर पोटेशियम की कमी के लक्षण। इसकी कमी होने पर तना कमजोर और पतला हो जाता है। ऐसा तना पौधे का भार, खासकर जब उस पर फल लग जाते, नहीं संभाल पाता और झुक सकता है या टूट सकता है। कुछ मामलों में पोटेशियम की गंभीर कमी होने पर तने के निचले हिस्से पर हल्के बैंगनी या भूरे रंग के धब्बे या धारियां दिखाई दे सकती है। टमाटर की पौधे की पत्ती पर पोटेशियम की कमी के लक्षण। टमाटर के सबसे पहले पौधे की निचली पत्तियों के किनारों पर पीलापन, क्लोरोसिस शुरू होता है। यह पीलापन धीरे धीरे पत्तियों के किनारे से अंदर की ओर बढ़ता है। पीलापन बढ़ने के बाद पत्तियों के किनारे और ऊपरी सिरे भूरे या काले रंग के होकर सूखने और झुलसने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्तियां जल गई हो। जब पत्तियों का बाकी हिस्सा पीला या भूरा हो जाता है, तब भी उनकी मुख्य शिराएं हरी ही रहती है। यह एक बहुत ही विशिष्ट लक्षण है। गंभीर कमी की स्थिति में पत्तियां ऊपर या नीचे की ओर मुड़ सकती है। टमाटर के पौधे की फूलों पर पोटेशियम की कमी के लक्षण। गंभीर कमी की स्थिति में फूल पूरी तरह से विकसित होने या फल में बदलने से पहले ही झड़ जाते हैं। पोटेशियम परागकण की प्रक्रिया में भी मदद करता है। इसकी कमी से फूल कमजोर हो सकते हैं और उनमें परागकण की क्षमता कम हो सकती है, जिससे फल लगने की संभावना कम हो जाती है। अगर पोटेशियम की कमी के बावजूद कुछ फल में बदल भी जाते हैं तो वे छोटे
कम गुणवत्ता वाले और असमान रूप से पकने वाले हो सकते हैं। टमाटर की पौधे की फलों पर पोटेशियम की कमी के लक्षण। पोटेशियम की कमी के कारण टमाटर के फल पूरी तरह से पक नहीं पाते। फलों पर लाल और पीले या हरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जैसे कि ऐसे लक्षण होने पर उसे तिरंगा भी कहते हैं। पोटेशियम की कमी के कारण फल छोटे रह जाते हैं और उनका वजन भी कम होता है। पोटेशियम की कमी से फल के अंदर का गुदा सफ़ेद, सख्त और लकड़ी जैसा हो सकता है, जिससे इसकी कमी से फल का स्वाद फीका और पानी जैसा हो सकता है और उनकी भंडारण क्षमता भी कम हो सकती है। पोटेशियम की कमी वाले फल फफूंदी और बैक्टीरियल संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। पोटेशियम की कमी दूर करने के उपाय। सही मात्रा में पोटेशियम युक्त उर्वरकों जैसे म्यूरेट ऑफ पोटैश या सल्फेट ऑफ पोटैश का प्रयोग करें। गोबर की खाद या लकड़ी की राख का उपयोग भी पोटेशियम की प्राकृतिक उपलब्धता को बढ़ा सकता है। अगर मिट्टी में पोटेशियम उपलब्धता है मगर किसी अन्य कारक की वजह से पौधे उसे सोख नहीं पाते, ऐसे समय पर आप KSB यानी कि पोटेशियम सोल्यूबल बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके मिट्टी को अधिक उपजाऊ बना सकते हैं। उसी तरह NSP और PSB का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं पोटेशियम की अधिकता के बारे में। पोटेशियम की अधिकता से टमाटर की जड़ों पर दुष्प्रभाव। मिट्टी में पोटेशियम की अधिक मात्रा होने पर जड़ें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाती है। जड़ों का विकास रुक जाता है और वे कमजोर हो जाते हैं। जड़ों पर अधिक लवण, नमक जमा हो जाते हैं। जड़ें मोटी और काली हो सकती है और कुछ मामलों में वे सड़ भी सकती है। पोटेशियम की अधिकता से टमाटर के तने पर दुष्प्रभाव। पोटेशियम की अधिकता से पौधे का तना कमजोर और भंगुर हो जाता है। पोषक तत्वों के असंतुलन के कारण पूरे पौधे का विकास धीमा हो जाता है, जिससे तना भी पतला और अविकसित रह जाता है। पोटेशियम की अधिकता से टमाटर के पत्ती पर दुष्प्रभाव। इसकी अधिकता से पत्तियों पर मैग्नीशियम की कमी के लक्षण दिखाई देते, जैसे कि शिराओं के बीच का हिस्सा पीला पड़ जाता है जबकि शिराएं हरी रहती है। गंभीर मामलों में पत्तियों के किनारे और ऊपरी सिरे भूरे या जले हुए जैसे दिखने लगते हैं, जिसे नेक्रोसिस कहते हैं। पत्तियां असमान रूप से गहरे हरे रंग की हो सकती है और कभी कभी वे सख्त और मुड़ी हुई भी दिख सकती है। पोटेशियम की अधिकता से टमाटर के फूलों पर दुष्प्रभाव। इसकी अधिकता से टमाटर के फूलों की संख्या कम हो सकती है और वे समय से पहले झड़ सकते हैं। टमाटर के पौधे के फूलों पर पोटेशियम की अधिकता का मुख्य दुष्प्रभाव अन्य पोषक तत्वों, विशेषकर कैल्शियम के अवशोषण को रोककर होता है, जिसके कारण ब्लॉसम एंड रॉट जैसी समस्या होती है और फलों का विकास ठीक से नहीं हो पाता। पोटेशियम की अधिकता से टमाटर के फलों पर दुष्प्रभाव। टमाटर में पोटेशियम की अधिकता के कारण कैल्शियम अवशोषण में रुकावट और पोषक तत्वों के असंतुलन के कारण फलों का विकास रुक जाता है, जिससे वे सामान्य से छोटे रह जाते हैं। पोटेशियम की अधिकता से फलों का स्वाद और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, जिससे वे कम मीठे और बेस्वाद लग सकते हैं। पोटेशियम की अधिकता का मुख्य प्रभाव कैल्शियम के अवशोषण को रोककर ब्लॉसम एंड रॉट जैसी समस्या को पैदा करना है, जिससे फल खराब हो जाते हैं। अब हम जानते हैं पोटेशियम की अधिकता कम करने के उपाय। अगर मिट्टी में पोटेशियम ज़्यादा है तो ऐसे उर्वरक का इस्तेमाल करें जिनमें पोटेशियम की मात्रा कम या न के बराबर हो। इसके बजाय नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा वाले उर्वरकों का उपयोग करें।
पोटेशियम की अधिकता से कैल्शियम और मैग्नीशियम का अवशोषण प्रभावित होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप मिट्टी में कैल्शियम नाइट्रेट या मैग्नीशियम सल्फेट जैसे उर्वरक मिला सकते हैं। इससे इन तत्वों की कमी पूरी हो जाएगी और पोटेशियम के प्रभाव को भी संतुलित करने में मदद मिलेगी। अगर आपकी मिट्टी में जल निकासी अच्छी है तो अतिरिक्त पोटेशियम पानी के साथ बह जाएगा। अगर मिट्टी भारी है तो जल निकासी में सुधार के लिए उसमें जैविक खाद मिलाएं। गोबर की खाद या कंपोस्ट जैसी जैविक खादें भी पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। इनका इस्तेमाल संतुलित मात्रा में करें, खासकर अगर आपकी मिट्टी में पहले से ही पोटेशियम अधिक है। अब हम जानते हैं पोटेशियम की जरूरत के बारे में। टमाटर की फसल में पोटेशियम की सबसे अधिक आवश्यकता फल बनने और पकने के समय होती है। इस समय पोटेशियम फलों के आकार, रंग, स्वाद और गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह फलों को पकने में भी मदद करता है। फूल आने के समय भी पोटेशियम की अच्छी मात्रा की जरूरत होती है। इससे फूलों का विकास बेहतर होता है और फल लगने की संभावना बढ़ जाती है। जब पौधा छोटा होता है और उसकी पत्तियां और तना विकसित हो रहा होता है, तब इस चरण में पोटेशियम की जरूरत सबसे कम होती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पोटेशियम एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो पूरी फसल के जीवन चक्र में आवश्यक होता है, लेकिन इसकी जरूरत समय समय पर बदलती रहती है।